देखिए, कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में मुख्यतः 7 गारंटियों की बात की है, जिसमें महिलाओं को 2,000 रुपये महीना घर खर्च का है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 6,000 रुपये ही विधवा पेंशन है, 6,000 रुपये ही विकलांग की पेंशन है। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है, हमने 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात की है, हमने 100 गज के प्लाट देने की बात की है, हमने ओपीएस स्कीम लागू करने की बात की है, हमने एमएसपी गारंटी देने की बात की है। तो ये मुख्यतः 2 लाख रोज़गार देने की बात की है। ये हमारे इश्यूज़ हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में घोषणा पत्र दिया था, उस पर ही कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें कहा था कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हर ज़िले में यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, और न जाने क्या क्या प्रॉमिस किया गया था। लाखों जॉब प्रॉमिस की गई थी, एड हॉक एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की बात की गई थी, कर्मचारियों के साथ वायदे थे, किसानों के साथ वायदे थे, एमएसपी की बात थी, महंगाई को कम करने की बात थी। उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप जी, कुछ मिला जुलाई घोषणा पत्र अब जारी हुआ है। आपने 2,000 कहा है, उन्होंने 2100 रुपये बात देने के लिए महिलाओं को। आपने 500 सिलेंडर कहा है, उन्होंने भी 500 सिलेंडर कहा है। उन्होंने आयुष्मान के तहत 10 लाख तक का इलाज की बात की और कहा है कि आईएमटी, मैंने कहा ना तेल होगा ना राधा नाचेगी। सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, जो हम कह रहे हैं लोगों के दिल में वो बात उतरेगी। जो जा रहे हैं और जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, उनकी बात का कौन विश्वास करता है। अब बीजेपी कह रही है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और ग्रामीण स्टूडेंट को हम स्कूटी देंगे, हर खेत तक पानी भेजेंगे, 25 लाख उद्यमियों को 25 लाख तक का कर्ज देंगे। जो छोटे व्यापारी हैं, अग्निवीर योजना के तहत लगने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। देखिए, एक तो इन्होंने आयुष्मान योजना में 5 लाख से 10 की हैं, हमने 25 की घोषणा की। एक तो ये कंपैरिजन है। दूसरा ये है कि बीजेपी आईएमटी कोई खोली है, 10 साल में नहीं खोल पाए, आगे कहाँ से खोल देंगे। झूठ का पलंदा है ये। सर, दुष्यंत चौटाला के सामने कुछ सवाल है। एक पहलवान, कबड्डी पहलवान ने वो रखे थे, उस पर जानलेवा हमला है, वो रात को हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, तो कुछ लोगों की संस्कृति है। गन्नौर में हुआ है उन लोगों के ऊपर हमला, गरीब लोगों पे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पर्चा दर्ज है, जिन्होंने वोट देने के लिए मना कर दिया। सबको पता है इस बात का। और लोकदल के जो संस्कृति के लोग हैं, उनकी तो लठ संस्कृति सदैव रही है। तो ऐसे लोगों को जो दबंगई दिखाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शारजा को आपको नहीं है जी। कांग्रेस से मिला जुलाई घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया। देखिए, बीजेपी देश में वही बात करती है जो कांग्रेस करती है। अब उन्होंने एक दिन इस बात इसलिए किया कि हमें देखना, हमारा देख लें, फिर भी कम्पीट नहीं कर पाए। उन्होंने 100 गज के प्लॉट की बात क्यों नहीं की? 25 लाख है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? पहले चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी 1 अगस्त से 500 का सिलेंडर हो जाएगा। मिलेगा किसी को? पूरा अगस्त निकल गया, पूरा सितंबर निकल गया। अरे झूठों की सरकार है, झूठ का बुलंदा है। हमारी शारजा जनता पार्टी की साजिश है। आरएसएस इस बात में बहुत पारंगत है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाने में। मैं किसी ने भी कुंवारी शैलजा के प्रति ये बयान दिया है, उसकी कठोर भर्त्सना कर रहा हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने ये बयान दिया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुमारी शैलजा हमारी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानित बहन हैं। उनके बारे में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के अध्यक्ष हैं, हरिजन हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से ताल्लुक़त है, वो थे। कुमारी शैलजा जी, मुझे पता था, कैंपेन कर रही थी हरियाणा में, तो उनकी कैंपेनिंग ड्यूटी है, वो कैंपेनिंग कर रही थी। एवरीबडी डजंट हैव टू बी देयर। मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 21 तारीख की शाम को 5 बजे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी गन्नौर हल्के में कांग्रेस पार्टी के पक्ष के प्रचार के लिए, मेरे पक्ष में प्रचार के लिए 21 तारीख दिन शनिवार शाम को 5 बजे आ रहे हैं। उनका 3 से 4 गांव में रोड शो होगा। गोपालकांडा बीजेपी, इनेलो एक चीज़ है,
बीजेपी गोपालगंडा एक चीज़ है, बीजेपी जेजेपी सब मिलकर राजनीति करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ करते हैं। सर देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। उनके पास अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोन आए, अपनी कॉल डिटेल दिखा दें। झूठ बोल के राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अगले दिन ही वीडियो आ गया था, हमारे कैंडिडेट तो कुलदीप शर्मा है। आज उनको 10 साल खट्टर की गोदी में बैठे रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता तो खट्टर का फोटो लगाए घूमते। 10 साल बीजेपी की गोद में बैठ कर मलाई खाई है, आज उड़ा उड़ा कर रहे हैं। ये कब से होगा? हुड्डा जी के सगे हो गए भाई। विनेश फोगाट को सड़कों में घसीटा जा रहा था, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिठाई खिला रहे थे, तब तो बोले नहीं, तब न्याय नहीं मांगना था। झूठ बोलकर राजनीति करना, झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आ रहे हैं हुड्डा जी भी यहाँ।